गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग व्लॉग। गाइज आप सोच रहे होगे भाई का बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था, वीडियो नहीं आ रहा था। तो गाइज दिक्कत वाली बात थी थोड़ी, तो मेरी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो भी ब्लॉग आने वाले वो कंटिन्यूटली आने वाले। तो गाइज हमारे गांव में लगा हुआ है आज मेला। तो चलो गाइस, मैं सीधा आपको ले चलता हूँ हमारे टेंपल पर और आपको सीधे से दिखाता हूँ। और जो भाई नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो गाइस, मैं ले चलता हूँ आपको टेंपल पे और सीधा दिखाता हूँ टेंपल्स के व्यू। गाइस यार, आपको टेंपल देख के कैसा लगा? तो अब बारी आती है गाइस हमारे रैली की। तो आप रैली पूरी देखिए। वीडियो तो काफ़ी हद तक बड़ा रहेगा गाइस, तकरीबन 20 या फिर 25 मिनट का वीडियो ज़रूर रहेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें गाइस, क्योंकि अंत में जो मज़ा आने वाला है वो आपको कहीं नहीं आएगा। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगेगा वो ज़रूर बताना। और जो भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो रूणीचा में धाम बबेरो, लोग दूर सू आवे, भगतारा दुख दूर करे, बाबू परिचा तुरंत दिखावे। धर कूचा भाई धर मंजिला, धर कूचा भाई धर मंजिला, धर कूचा भाई धर मंजिला। हो 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 चलो रामदेव रे, बाबा रामदेव रे दरबार। जी चालो, चलो रामदेव रे, बाबा रामदेव रे दरबार। ओ धोरा माही राज करे है, पूर्ण सबरा काज करे है, पल पल दिखावे चमत्कार। अरे चालो रे बाबा रामदेव रे दरबार। हो चालो जी चालो, चलो रामदेव रे, बाबा रामदेव रे दरबार। धर कूचा भाई धर मंजिला, धर कूचा भाई।
तो गाइज यार आपको कैसा लगा रैली देखकर? अगर रैली देखकर मजा आया होगा तो आगे हम देखेंगे एक बड़ी भव्य आरती। तो चलो गाइज देखते हैं आरती। तो गाइस आपको भव्य आरती कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गाइस अभी बात करते हैं मंदिर की इतिहास की। तो हम कुछ बुजुर्गों से जान लेते हैं इस टेम्पल का इतिहास। जय बाबेरी, जय कैसा साहब। आज जो हमारे यहाँ भंडारा हुआ ये हम ऋषि पंचमी को मनाते हैं, लेकिन मैं तो बच्चा हूँ, मुझे थोड़ी फार जानकारी है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो हमारे बुजुर्ग आपको सर्विस्तर सब बाबा जी के बारे में और कैसा साथ बाबा के बारे में बताएंगे। मैं सभी बुजुर्ग को दरख्वास्त करता हूँ कि आप कुछ अपने जो कल्चर है, अपन कैसा साथ बाबा का भंडारा कैसा मनाते हैं, इसके बारे में बताएं। इसका बहुत बड़ा पुरातन इतिहास जुड़ा हुआ है। ये जो गांव है, इस गांव के जो मुखिया थे हमारे आबाजी जी चौहान करके, तो उनके नाम से ही इस बात की शुरुआत हुई। उस समय में डॉक्टर लोगों की संख्या भी कम थी, व्यवस्था भी कम थी, सुख सुविधा भी बहुत कम थी। और उस समय में एक बीमारी ऐसी फैली पूरे गांव में, पूरे परिसर में, और महाराष्ट्र में, जलगांव में, तहसील में, सब गांव के गांव तबाह होने लगे। उस समय में कोई इलाज नहीं था। जब इलाज नहीं था तो फिर अब उसका इलाज एक ही, भाई परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। जब इसका निवारण जब किसी से नहीं होता है तो हर व्यक्ति की ये भावना रहती है कि भाई हम भगवान की शरण में जाए और उनसे ही आराधना करें। तो उस समय हमारे बुजुर्ग जी, हमारे केशव बाबा जी, जो महान विभूति यहाँ पर जन्म लिया है उन्होंने, ये वही भूमि है, वही पावन भूमि है। उनका यही शब्द था कि भाई जेने करके इससे निवारण किस तरीके से होना चाहिए। तो उसका जो मानमोनी करके एक आजार था, एक बीमारी थी, वो बीमारी हर घर में फैलने लगी। और वो ऐसी तरीके से फैली कि एक व्यक्ति को जाकर अंतिम संस्कार करके और वापस नहीं आते जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं जाता जब तक तीसरा व्यक्ति। सब पूरा परिवार बैठा, पूरा गांव बैठा। गांव वो धर्म संकट में था। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई हम कम से कम परमात्मा को अपनी आराधना करेंगे, उसका निवारण परमात्मा की तरफ ही छोड़ेंगे। जब कुछ जगह दवा नहीं काम करती है, उस समय में दुआ काम करती है। तो हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा कि परमात्मा को ही बोलेंगे कि भाई परमात्मा हमें सुबुद्धि दे,
और हम क्या करना चाहिए। तो बाबा जी की शरण में उन्होंने कहा कि भाई भगवान, हम उस समय में बड़ी मजदूर वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा थी, गांव बड़ा गरीब था, पोजीशन बड़ी हालाकी की थी, तो भी गांव ने सोचा कि पूरा गांव मिलकर बाबा जी हम आपका भंडारे का आयोजन करें। ये बीमारी जब हाँ, अगर इस बीमारी से हमें अगर आप मुक्त कर देते हो तो हम उसका एक ही मुबदला दे सकते कि आपके शरण में जाके भंडारे का आयोजन करते। और इस भंडारे की शुरुआत हुई। अब उस भंडारे की जब शुरुआत हुई तो उसका स्पेशल हमारे पास आज तो भी डेट में नहीं है, पर उस टाइम की पूजा की थाली हमारे पास है। उसमें भी जो तारीख है वो आज के हिसाब से वो सही तरीके से नहीं दिखती, क्योंकि उसको समय ज्यादा हो गया है। अब से 200-250 साल के लगभग वो पहुंच चुकी है। इसकी वजह से उसका आपको डिटेल में नहीं दिया जाएगा, लेकिन यही लोगों ने फिर बाबा जी का छोटा सा मंदिर का आयोजन किया, सब गांव मिलकर ही किया। और हमारे गांव की कुछ प्रथाएं हैं, हम बाहर से कुछ भी लेते नहीं, जो खुद होकर आकर दे परमात्मा के शरण में उसी हम स्वीकार करते हैं। ऐसा आज तक हमारा नियम चल रहा है। और इस तरीके से हमारी भंडारे की शुरुआत हुई। भंडारे की शुरुआत में पूरा गांव उसमें सहभागी हुआ और बड़े धूमधाम से बाबा जी के शरण में हम गए, भंडारे का आयोजन हुआ। उस बात से हम बीमारी से मुक्त हुए। तो गाइस, हमने मंदिर का इतिहास तो जान लिया, तो आपको ये ऐतिहासिक बात सुन के कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।